तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया, फैक्टर्स प्रमोटिंग, और फैक्टर्स प्रमोटिंग को ही क्या बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फैक्टर्स प्रमोटिंग को ही हम कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस। तो फैक्टर्स प्रमोटिंग मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था वो था फैक्टर्स प्रमोटिंग सेल्फ पोलिनेशन। और ये पहला फैक्टर था मोनोक्लाइनी, जिसको हमने बोला था बाइसेक्सुअलिटी। दूसरा फैक्टर था होमोगेमी। और तीसरा फैक्टर था क्लिस्टोगेमी। और चौथा फैक्टर था बर्ड पॉलिनेशन। ठीक है, बर्ड पॉलिनेशन। अब आइए इधर, अब आइए इधर। ये जो मोनोगेमी है, इसमें एक बात मैं आपको ऐड करा दे रहा हूं, यहां पर एक बात ऐड करा दे रहा हूं कि ये जो सेम फ्लावर थे, ये जो मैं बात करता था फ्लावर फ्लावर सेम फ्लावर, ये प्रेजेंस ऑफ सेम फ्लावर ऑन, मतलब प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑन सेम फ्लावर, ये किस टाइप के फ्लावर की मैं बात कर रहा था। जाहिर सी बात है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर था, अंडरस्टूड है। बाइसेक्स सेम फ्लावर पे मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था। तो ये वर्ड अभी नोट्स में ऐड कर लो, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बारे में भूल जाओगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये वर्ड ऐड कर लो यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक यहाँ पे ऐड करो होमोगेमी, यहाँ पे जो मैंने बोला था एंथरडेसेंस या पोलन डिस्पर्सन एंड स्टिग्मा ऑफ एंथरडेसेंस पोलन डिस्पर्सन एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर बिकम्स रिसेप्टिव। तो ये सेम फ्लावर ये भी कैसा था बताओ, बाइसेक्सुअल फ्लावर, डायग्राम में दिखाया भी था, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ऐड कर लो इसको भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कर लिए ऐड। हाँ चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम, ठीक है, कि मोनोक्लाइनी या बाइसेक्सुअलिटी चूंकि सेम फ्लावर पे मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये बहुत आसान है कि उस एंथर से पॉलन निकले और शुरू, ये बहुत आसान है और ऐसा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मोनोक्लाइनी। मोनो मतलब सिंगल, क्लाइनी मतलब एक सिंगल फ्लावर है जो कंप्लीट फ्लावर है। और इस केस में बाइसेक्सुअलिटी है तो यहाँ पे आराम से हो जाता है क्या, ऑटोगेमी। पी प्लांट बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। होमोगेमी मतलब मेल सेक्स ऑर्गेन यानी कि एंथर पॉलन ग्रेन बना दे और पॉलन डिस्पर्सल कर दे, एंथर डेसेंस करा के, और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए कि उस पॉलन को एक्सेप्ट करके पॉलन ट्यूब बना के पॉलन जर्मिनेशन करा दे। पॉलन जर्मिनेशन मतलब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये दोनों काम अगर सेम टाइम पर हो रहा है, सिंक्रोनी हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है, तो होमोगेमी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हेटेरोगेमी है। हेटेरोगेमी में सकता है पहले मेल हो जाए कि पहले फीमेल हो जाए। अगर हेटेरोगेमी है तो वहां पे फिर नहीं हो पाएगा ऑटोगेमी, तो वहां क्या हो सकता है, ज्यूटोनोगेमी हो सकता है, या फिर वहां पे क्या हो सकता है, जिनोगेमी हो सकता है। लेकिन ऑटोगेमी तो नहीं होगा, ये बात कंफर्म है, ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेटेरोगेमी। तो ऑटोगेमी तभी पॉसिबल है जब होमोगेमी हो, और होमोगेमी भी तब, होमोगेमी का मतलब ही क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगेमी, बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो। इसका भी बेस्ट एग्जांपल क्या है, पी प्लांट। यानी कि पी प्लांट में पहली बात मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर पर है और वहां पर होमोगेमी भी है, इसीलिए पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो बताओ अगर पी प्लांट में मुझे ये कराना है क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये आर्टिफिशियली कराना पड़ेगा कि नेचुरली हो जाएगा। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली कराना पड़ेगा, और यही आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए आपको मेंडल सामने आएंगे। और मेंडल ने अपना पूरा जीवन बिता दिया इस एक्सपेरिमेंट पर, आपको जेनेटिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बात हो गया होमोगेमी। फिर आए क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या,
दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है अंडरग्राउंड, एक होता है एरियल। जो अंडरग्राउंड है वो फ्लावर कभी ओपन नहीं होता है, जाहिर सी बात है वो ओपन हो भी नहीं पाएगा, वहां सॉइल वगैरह सरफेस वगैरह। तो अंदर ही अंदर पॉलेन का डिस्पर्सल होता है, अंदर ही अंदर वो पॉलेन उसी स्टिग्मा के उस पे चला जाता है, क्या कहते हैं जो स्टिग्मा, मतलब उसी गायनेसियम के कार्पेल के स्टिग्मा पे चला जाता है, तो ऑटोगेमी हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको जिटोनोगेमी और जीनोगेमी पॉसिबल नहीं है, ऑटोगेमी पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हमेशा क्लोज ही रहेगा। एंड दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज क्रिस्टोगेमी, मतलब दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रिस्टोगेमी, and this type of flower is called Christogamous flower. Example ऑक्जेलिस, वायला और कोमेलिया प्लांट, इसमें क्या होता है क्लिस्टोगेमी पॉलिनेशन। और ये ऐसा फ्लावर होगा इस प्लांट का जो विदाउट पॉलिनेटर, क्योंकि ऑटोगेमी में पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तो ट्रू पॉलिनेशन है, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि यहाँ विदाउट पॉलिनेटर, यानी कि विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट सीड बन जाएगा, तय बात है, क्योंकि पॉलिनेशन हो जाएगा तो फ्लावरिंग हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फ्रूटिंग हो जाएगा, फ्रूटिंग हो जाएगा तो सीड बन जाएगा। ये क्लिस्टोगेमी। और अब एक सवाल आया जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्या आपको क्या लगता है कि क्लिस्टोगेमी का कोई एडवांटेज है या फिर ये यूं ही है? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि क्लिस्टोगेमी का कोई एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है, तो आप इसका जवाब दीजिए। एक तरफ आंसर देना है एडवांटेज और एक तरफ आंसर देना है डिसएडवांटेज। शुभम, आपको क्या लगता है कि क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज क्या है? क्लिस्टोगेमी यानी कि क्लोज्ड कंडीशन में ही क्या हो रहा है फ्लावर का, क्लोज्ड कंडीशन में ही क्या हो रहा है फ्लावर का? पॉलिनेशन हो रहा है। शुभम? एडवांटेज इसका एक ये हो सकता है कि इसको हम्म। किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं होना होगा, चाहे किसी दूसरे फ्लावर पे भी आके पॉलिनेशन कर दे। अच्छा। अच्छा, और डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये होगा कि इसका नया जेनेटिक चेंज नहीं आएगा। वेरी गुड, सही सोचा है, क्योंकि जहां पे भी हमेशा सेल्फिंग होता रहेगा ना, चेंजेस नहीं आएगा वहां, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में भी पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, प्लांट में भी पढ़ रहे हैं। और आपको पता है मैंने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन के 3 मोड, याद करो, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल और याद है पार्थेनोजेनेसिस। मुस्कान, बताओ जेनेटिक वेरिएशन किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और रीजन क्या था उसका? क्योंकि सेक्सुअल क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए। एक फीमेल गैमेट आता है, मेल गैमेट और वो आता है। गेमिट बनने के दौरान यानी कि गेमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेकाइटिन स्टेज में, हाँ, और वहां पे टेकाइटिन जीन, और स्टेज। वहां पे जीन का होता है एक्सचेंज, और जीन एक्सचेंज से नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है। और ऐसा तभी होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट डिफरेंट बॉडी से आएगा, तभी ना कोई वेरिएशन होगा। डिफरेंट अलग अलग प्लांट बॉडी से या एनिमल बॉडी से आएगा, तभी ना वेरिएशन का कोई मतलब है। लेकिन अगर वहां पर सेम प्लांट बॉडी से ही मेल गैमिट आ रहा है, सेम प्लांट बॉडी से ही फीमेल गैमिट आ रहा है, तो बताओ वहां पे जेनेटिक वेरिएशन आएगा, क्योंकि गैमिट बनाया तो आएगा, लेकिन क्या उतना आएगा जितना क्रॉस पोलिनेशन में होगा? बताओ, उतना नहीं आएगा, यानी कि नेग्लिजिबल आएगा। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ये होगा कि नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा, एडवांटेज क्या होगा? जैसा कि शुभम ने भी बताया, पहला एडवांटेज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर, यस और नो? नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट, यस और नो? दूसरा क्या एडवांटेज होगा भैया? दूसरा एडवांटेज होगा कि यहाँ पे कोई पॉलिनेटर की तो जरूरत नहीं है। दूसरा एडवांटेज होगा reduces reduces loss of pollen grain, reduces loss of pollen grain, pollen grain कम लॉस होगा ना, वेस्टेज, reduces वेस्टेज, ऐसे लिखो, reduces वेस्टेज ऑफ pollen grain। जब pollen डिस्पर्सल ही नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा है, तो pollen grain बर्बाद भी कम होगा, तो प्लांट को pollen बनाना भी कम पड़ेगा। एक ये भी तो एडवांटेज होगा।
कि यहाँ पॉलिनेटर नहीं चाहिए, कोई दूसरे प्लांट की भी जरूरत नहीं चाहिए, ये भी अच्छी बात है। और और पॉलिनेशन का रेड्यूस मतलब वेस्टेज भी कम होगा, और जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा नुकसान। तो कोई ये ना सोचे कि क्लिस्टोगेमी अच्छी बात है, ये नुकसान भी है। वेरिएशन नाना नुकसान है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है कि ऐसे प्लांट में वेरिएशन नहीं आएगा, हो सकता है कि कल कोई प्लांट ही खत्म हो जाए धरती पर से, तो ये नुकसान हो जाएगा। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। चौथा मैंने आपको क्या बताया था, वो मैं पीडीएफ में बना दूंगा लैंग्वेज। चौथा मैंने आपको क्या बताया था कि हीट और राइस के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन बर्ड स्टेज में हो जाता है। और ऐसा नहीं है, ये फ्लावर कल को ओपन होगा, और ये फ्लावर बर्ड कल को ओपन होकर फ्लावर बनेगा। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर नहीं है कि कभी ओपन ही ना हो, लेकिन यहाँ पर बर्ड स्टेज में ही हो जाता है पॉलिनेशन। तो जाहिर सी बात है कि बर्ड स्टेज में ही जो पॉलिनेशन हो रहा है वो ऑटोगेमी होगा, कंफर्म। अंदर ही अंदर हो रहा है तो वो ऑटोगेमी होगा। यहाँ पे चाहो तो लिख लो, ये ऑटोगेमी है। ये जो एरो लगा रहा हूं मैं, ये देखो, ये पॉलन इसी वाले इस पर जा रहा है, एंटर पर। सो दिस इज अंदर ही अंदर हो रहा है, तो ये क्या लिख लो अभी नोट्स में, भूल जाओगे बाद में। ऑटोगेमी अंदर ही अंदर हो रहा है सारा खेल, तो ऑटोगेमी है। अगर, और ये होता है व्हीट और राइस में। अगर आपको ये समझ में आ गया है, फैक्टर्स प्रमोटिंग यानी कि कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, इसका जस्ट अपोजिट है, जो अभी मैं अगले मीटिंग में एक्सप्लेन करूंगा। और सुनना, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या, जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है इन ब्रीडिंग। क्या होता है मतलब उसका, सुनना, इन ब्रीडिंग। इन का मतलब क्या, सेम प्लांट के जेनेटिक, मतलब कि एक ही जेनेटिक्स के बीच, इन ब्रीडिंग, सेम जेनेटिक्स के बीच में, सेम टाइप के प्लांट, इन ब्रीडिंग। और अगर डिफरेंट टाइप के जेनेटिक्स के बीच में हो तो उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहां बताओ क्या हो रहा है, ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स प्रमोटिंग इन ब्रीडिंग है या क्रॉस ब्रीडिंग है, बताओ। इन इनब्रीडिंग। ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग है, तो क्या मैं यहां पर ये भी लिख दूं कि इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, जो उसको प्रमोट करे। तो फैक्टर्स प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन के बगल में अभी भी ही नोट्स में डाल लो एक और हेडिंग, इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, इन, सर यहाँ पे फैक्टर प्रोमोटिंग सेल्फ प्रमोशन लिखा हुआ है। अरे सेल्फ पॉलिनेशन, प्रमोशन, ठीक है, पॉलिनेशन। ये बात अभी दिखा क्या आपको कि नोट्स बनाने वक्त दिख गया था? देख लिए दिख थे। गया था उसका नाम। अच्छा, फिर सही है, सेल्फ पॉलिनेशन। अरे प्रमोटिंग के बाद फ्लो फ्लो में प्रमोशन लिख दिया होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए, तो अभी हम अगले मीटिंग में क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स प्रमोटिंग व्हाट, बोलो, क्रॉस पॉलिनेशन, फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम कहेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन ब्रीडिंग वाले में कोई डाउट है यहां तक तो आप पूछ लें। इन ब्रीडिंग में कोई डाउट है मुस्कान, यहां तक? नो सर। शुभम? नो सर। चलिए अभी अगले मीटिंग में करते हैं, ठीक है।